एक दिन एक महिला जो है वो थाने पहुँचती है और थाने पहुँचने के बाद जब वो वहाँ पर एफआईआर लिखाने पहुँचती है, तो पुलिस देखकर भी उसे हैरान हो जाती है क्योंकि जो उसके होंठ थे वो ग्लू से चिपके हुए थे। बाकी जो उसका शरीर था वो पूरा चोट से यानी घाव उसके शरीर पर पड़े हुए थे, चोट के निशान पड़े हुए थे। पुलिस भी उसे देखकर हैरान हो जाती है। जब पुलिस उसका पूरा वाकया, पूरा मामला सुनती है, सुनने के बाद उसे एफआईआर लिखती है, तो पुलिस भी परेशान हो जाती है। वो भी हैरान और दंग रह जाती है कि हमारे समाज में ऐसे-ऐसे मानसिकता के लोग हैं। और पुलिस भी सोचती है कि इतना अपराध कंट्रोल किया जाता है, लेकिन फिर भी लोगों की मानसिकता चेंज नहीं होती है। अब उस महिला के साथ ऐसा-ऐसा दुर्व्यवहार हुआ था, जो उसे पुलिस वाले को बताती जा रही थी, तो वो भी परेशान होते जा रहे थे। हालाँकि पुलिस ने अगले जो भी कार्रवाई की और उस महिला के साथ क्या हुआ इस घटना पर आगे बात करेंगे। तो नमस्कार दोस्तों, मैं मैक्स कुमार आप सभी का स्वागत करता हूँ अपने इस नए एपिसोड और इस नई घटना और नई कहानी। आपसे एक छोटी सी रिक्वेस्ट करना चाहेंगे कहानी सुनाने से पहले कि अभी तक अगर आपने हमारे वीडियोज़ को लाइक शेयर नहीं किया तो ज़रूर लाइक शेयर कर दें, जिससे ये कहानी जो स्टोरी जो है वो और लोगों तक पहुँचे और हमारा समाज जागरूक हो। बाकी कहानी अच्छी लगे तो कमेंट ज़रूर करें। बात करते हैं इस कहानी की, यानी कि ये जो मामला है, ये स्टोरी है, ये 18 अप्रैल का मामला है। और 18 अप्रैल में एक जो मध्य प्रदेश पड़ता है, उस मध्य प्रदेश में एक जिला पड़ता है, गुना। उस जिले की कहानी है। उस जिले में एक परिवार रह रहा होता है, जिस परिवार में एक महिला और उसकी माँ रह रही होती है और एक दूसरी जगह एक व्यक्ति जो है पड़ोस में ही रह रहा होता है। अब वो व्यक्ति अक्सर इस महिला के घर आया जाया करता था, मतलब आता जाता रहता था, संबंध थे, जान पहचान सब कुछ पड़ोस में रह रहा था, तो कोई इतनी आपत्ति नहीं थी, किसी को कोई दिक्कत नहीं थी, अच्छे से आता, अच्छे से जाता। लेकिन उस महिला का और कोई नहीं था, उसकी माँ थी और वो खुद रह रही थी। इस वजह से वो व्यक्ति था, उस व्यक्ति की उसकी तरफ जो थी वो गलत नज़र थी। लेकिन वो महिला जो है वो पूरी तरह से उसे समझ नहीं पा रही थी। कोई दिक्कत नहीं, अगले टाइम बीतता है और बीतने के बाद होता ये है कि एक दिन आता है कि जो है, एक दिन जब वो महिला जो है वो पुलिस के पास पहुँचती है और पुलिस के पास पहुँचने के बाद एफआईआर लिखवाती है। और जब वहाँ पहुँचती है, ऐसी हालत में जब वहाँ पहुँचती है, पहुँचने के बाद जब वो पुलिस उसे देखती है कि उसके होठों पर ग्लू चिपका हुआ है, बोल नहीं पा रही है और जो वो महिला है उसके शरीर पर चोट के निशान है, तो पुलिस भी दंग है और हैरान रह जाती है। पुलिस पूरा मामला एफआईआर लिखने से पहले उससे जानना चाहती है, तो वो फिर पूरा मामला विस्तार से बताती है कि उसके साथ क्या-क्या हुआ। फिर उसने बताया कि एक दिन का वाकया होता है कि उसके घर पर माँ और वह रह रही थी, लेकिन उसकी माँ जो थी वो घर पर नहीं थी। फिर क्या होता है कि जो पड़ोस में वो व्यक्ति जो रह रहा था, वो उसे खींचकर अपने घर में लेकर चला जाता। जब वो खींचकर उसे अपने घर में लेकर चला जाता, जाने के बाद वो उसे एक कमरे में बंद कर देता और कमरे में बंद करने के बाद फिर उसे वो किसी से भी मिलने नहीं देता, किसी से बोलने नहीं देता, किसी से मतलब किसी से भी बात करने की इजाज़त नहीं देता। महिला मजबूरन थी, मजबूर थी, अब वो किसी से बात भी नहीं कर पा रही थी, किसी को कुछ भी दुःख दर्द भी नहीं बता पा रही थी। अब वो जो उधर उसकी महिला की जो माँ थी, उसको पता लगता कि वो व्यक्ति लेके गया, अब वो लाचार, बेबस, वो कुछ कर नहीं पा रही थी, गरीब फैमिली थी। अब इधर इस महिला के साथ वो धीरे-धीरे दुर्व्यवहार होने लगता। फिर वो बताती है कि जो व्यक्ति था जिसने बंद किया था, जो पड़ोस में रहने वाला था, उसने 1 महीने तक उसे बंद रखा और फिर उसके साथ दुष्कर्म किया, उसका रेप किया, उसका शारीरिक संबंध बनाया उसके साथ। और क्या, अगर वो चीखती, चिल्लाती तो वो उसे बेल्ट से पिटाई करता था और जो एक पानी वाला प्लास्टिक का जो पाइप होता, उस पाइप से भी पिटाई करता उसकी। अब वो महिला बहुत ज़्यादा प्रताड़ित हो रही थी। उधर यौन शोषण भी हो रहा था, शारीरिक शोषण भी हो रहा था, उसकी पिटाई भी हो रही थी। वो बिल्कुल परेशान थी, लेकिन वहाँ से निकलने का उसे कोई रास्ता सूझ नहीं रहा था। अब उसने क्या किया कि जब वो उसे पीटता था, मारता था, उसके साथ दुर्व्यवहार करता था, तो उसने उस महिला को उसने सोचा कि अगर ये चिल्लाएगी तो किसी को मोहल्ले वालों को पता लगेगी, तो ये बात पुलिस तक पहुँचेगी और पुलिस तक अगर ये बात पहुँची तो दिक्कत हो जाएगी। तो वो क्या करता है कि उस महिला के होठों पर ग्लू जो होता है, उससे चिपका देता है, जिससे कि महिला कुछ बोल ना पाए, चीख ना पाए। और उसे जो पिटाई लगा था, जो घाव थे, महिला ने ये भी बताया कि जो द टाइम्स ऑफ इंडिया की रिपोर्ट के अनुसार उसने जो था, उसे इन सब चीज़ों से पीटा और पीटने के बाद नमक वगैरह, जो मिर्च वगैरह, वो भी उसके जख्म पर लगाता था। इस तरह से वो बुरी तरह से उसे प्रताड़ित करता था। अब महिला धीरे-धीरे उसे 1 मंथ हो चुका था। 1 महीने का टाइम बीत जाता, लेकिन उसे कहीं भी निकलने का मौका नहीं मिलता। फिर वो एक दिन देखती है कि किसी भी तरह से
वो छूटना चाहती थी, उस घर से निकलना चाहती थी, लेकिन किसी तरह से निकल नहीं पा रही थी। उधर जो माँ थी वो बेबस थी, वो भी नहीं निकलवा पा रही थी। अब माँ सोच रही थी अगर हम किसी को बताएंगे तो हमारे साथ फिर गलत हो सकता है, कुछ और भी गलत कर सकता है ये हमारी बेटी के साथ, तो वो किसी को बताती नहीं। अब होती है कि एक दिन जो है 18 अप्रैल आती, गुरुवार का दिन होता, ये जो महिला थी वो किसी भी तरह से उस व्यक्ति के चुंगल से निकल जाती है, उस घर से भाग जाती है। उस घर से भागने के बाद लड़खड़ाती हुई और बेबस महिला उस रोड से चलती हुई और एक थाने पहुंचती है। थाना पड़ता कैंट। कैंट थाने जाती है और थाने पहुंचने के बाद वहां जाकर एफआईआर लिखवाती है। और जब एफआईआर लिखवाती है तो पुलिस भी उसे देखकर बिल्कुल हैरान हो जाती है। पूरी तरह से मामला उसके सामने आता है। वो उससे पूछता कि क्या क्या उसके साथ हुआ। फिर वो पूरी तरह से उसे विस्तार से पूरा मामला समझाती है और समझाने के बाद फिर वो बताती कि किस किस तरह से उसके साथ दुर्व्यवहार किया गया। फिर वो बताती कि जो ये मामला था पूरी तरह से उस महिला के साथ जो घटित हुआ, उस व्यक्ति ने उसे बिल्कुल बुरी तरह से प्रताड़ित कर रखा था। उसने जो महिला थी उसने बताया कि वह व्यक्ति जो है वो इस तरह से उसकी पाइप से पिटाई करता था। ऊपर से अगर वो चिल्लाती तो उसके होठों पर उसने ग्लू लगा रखा था, जिससे वो बोल नहीं पा रही थी। अब उसके बाद फिर जब ये पूरा बाकिया उसे समझाया, फिर पुलिस ने उससे पूछा कि अगर ये ऐसा सब कुछ हुआ तो हुआ किस वजह से, मतलब इसके पीछे की वजह क्या थी। फिर उसने उसे समझाया कि जो महिला रह रही थी उसका पिता भी नहीं था, कोई और नहीं था, वो माँ थी और उसकी और केवल महिला थी। तो वो व्यक्ति जो था वो उसकी जो पैतृक संपत्ति थी उसे हड़पना चाहता था। वो उससे जबरदस्ती शादी करना चाहता था और शादी करने के बाद उससे जो जमीन थी उससे हस्ताक्षर जबरदस्ती करवाना चाहता था, अपने नाम पर ट्रांसफर करवाना चाहता था। ये पूरा मामला था। फिर उसके बाद जब पुलिस ने एफआईआर लिखी, लिखने के बाद पूरा मामला उसने जांच में लिया, संज्ञान में लिया और लेने के बाद उस आरोपी को पुलिस ने गिरफ्तार किया। और गिरफ्तार करने के बाद जब उससे पूरी तरह से जांच पड़ताल की, पूछताछ की, तो फिर पूरा मामला पूरी तरह से साफ हुआ। और होने के बाद पुलिस ने फिर अपनी जो पुलिस की कार्रवाई है जो अपने तरीके से करती है, उसने फिर कार्रवाई करना शुरू कर दिया है। बाकी ये मामला मतलब हमारे समाज में ऐसे ऐसे मानसिकता के लोग आज भी पड़े हैं जो ये समझते ही नहीं है, मतलब अपना दर्द दर्द समझते हैं लेकिन दूसरा का दर्द दर्द नहीं समझते। और इतनी गिरी हुई मानसिकता के लोग हमारे समाज में रह रहे हैं कि एक जमीन के यानी कि प्रॉपर्टी के लालच में उस महिला को इस तरह प्रताड़ित कर रहे थे। उससे जबरदस्ती शादी करना चाहते थे, वो नहीं करना चाहती थी, फिर भी उसे जबरन ये सब उसके साथ घटना घटित की। तो इस कहानी, इस स्टोरी को, इस घटना से आप क्या सीखते हैं? दूसरी चीज, इस कहानी को सुनाने का हमारा उद्देश्य ये नहीं किसी की भावनाओं को आहत पहुंचे या किसी को ठेस पहुंचे। हमारा उद्देश्य है कि हमारा समाज जो है वो ऐसी घटनाओं से उभरे और ऐसी घटनाओं से बचे और हमारी समाज में ऐसी घटनाएं घटित ना हो। बाकी किसी की भावनाओं को आहत पहुंचाना, किसी को ठेस पहुंचाना हमारा उद्देश्य नहीं है। उद्देश्य है हमारा समाज एक विकसित समाज बने, एक सुदृढ़ समाज बने, ऐसी घटनाएं बचे। बाकी इस कहानी को, इस स्टोरी को लेकर आप क्या सोचते हैं इसके बारे में? उसने जो महिला के साथ किया वो क्या क्या गलत किया या सही किया, आप जरूर कमेंट सेक्शन में बताएं, अपनी राय जरूर दें। और फिर इसके बाद मिलते हैं अगले एपिसोड में। तब तक के लिए नमस्कार, धन्यवाद।